हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राज्य स्तर पर निरीक्षण का कार्य हो रहा है और महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से जो लेटेस्ट आपको आदेश जारी हुआ है वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। यह जो है 3 सितंबर का आदेश है, जिसमें कि विद्यालय में किस प्रकार से हमें पठन पाठन करना है और बाकी सारी चीज़ें किस प्रकार से संचालित करनी है। इसके लिए हमें भौतिक रूप से पठन पाठन संचालन का आदेश जारी हुआ है, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या आदेश हैं। सबसे पहले हमारे लिए विद्यालय की समय सारिणी के लिए निर्देश जारी हुआ है। इसमें जो है विद्यालय हमारा पूर्व के जो भी कार्यक्रम हमारा समय सारिणी का है उसी के अनुसार जो है संचालित होगा। इसमें कोई भी खास परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो हमारे लिए अन्य निर्देश हैं उनका भी अवलोकन करते हैं। तो आइए देखें कि नंबर 2 पर क्या आदेश हमारे लिए है। तो इसमें यह है कि समय सारिणी को यथास्थिति आप संचालित करें और अभिभावकों को पहले से बता दें कि विद्यालय खुल चुका है और आपको बच्चों को समय से विद्यालय में भेजना है। इसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट हमारे लिए निर्देश जारी हुआ है उसमें यह है कि अगर आपके विद्यालय में बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो आप पठन पाठन जो है वो विद्यालय में 2 पालियों में आप करेंगे, जिसमें 3-3 घंटे की पालियां आप संचालित करेंगे। इसके साथ साथ हमारे लिए जो अगला आदेश है वो यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आपके विद्यालय में अगर बैठने के लिए बच्चों की व्यवस्था है तो आप जो है बच्चों को 8 से 2 बजे तक अपने विद्यालय में रखें और उनको समय सारिणी के अनुसार कार्य कराएं, उनको पठन पाठन कराएं। आगे जो हमारे लिए आदेश है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हमें किस प्रकार से सुनिश्चित करना है, तो आइए देखते हैं कि विद्यालय संचालन में कोविड प्रोटोकॉल को हम किस प्रकार से बच्चों के साथ उसको फॉलो कराएं। इसके लिए पूर्व में हमें बहुत सारे आदेश जारी हुए हैं। आप उसके हिसाब से अपने विद्यालय में कार्य करिए। उनको बैठने की व्यवस्था, हाथ धोने की व्यवस्था, सब कुछ आपको सुनिश्चित करना होगा। और इसके साथ साथ आइए देखते हैं कि हमारे लिए अगला पॉइंट क्या है कि जो हमारे लिए अभिभावक हैं, अभिभावक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हम शिक्षकों के लिए अभिभावक एक कड़ी का काम करते हैं जो बच्चों और शिक्षक के बीच में होते हैं। तो आपको बच्चों से को विद्यालय में भेजने से पहले अभिभावकों से सहमति ले लेना है। सहमति पत्र पे आप साइन अवश्य करा लीजिए, उसके बाद ही आप विद्यालय में बच्चों को अपने पास रखिए। और इसके साथ साथ जो विद्यालय परिसर है उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि विद्यालय परिसर जो है साफ सुथरा हो परिसर, और वहाँ पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के समस्त जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जाएं। इसके साथ साथ हमारे जो आदेश में लिखा हुआ है कि जो हमारे यहाँ से यूनिसेफ की बहुत सारी लघु फिल्में और वॉल पेंटिंग्स वगैरह जारी हुई हैं, जिसके लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उनको डाउनलोड करके और विद्यालय में अलग अलग स्थानों पर उसको चस्पा करें, जिससे कि बच्चों का ध्यान बार बार वहाँ जाए और वो साफ़ सफाई का ध्यान रखें, हाथ धुलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ साथ जो अगला आदेश है, यहाँ पर देखिए लिंक दिया हुआ है, लिंक के माध्यम से आप इन सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं कि विद्यालय में जो पठन पाठन है वह हमें किस प्रकार से कराना है। तो निदेशक के महोदय के अनुसार हमारे यहाँ लंबे अंतराल के बाद बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं और उन्होंने कोरोना के भयावह रूप को भी देखा हुआ है, उसको अनुभव किया है। तो ऐसे में हमें बच्चों के साथ भावनात्मक समर्थन देना है, हमें उनके साथ बहुत ही प्यार से जुड़ कर के रहना है और उन्हें विद्यालय में ठहरने के लिए जो है उन्हें प्रोत्साहित करते रहना है। उनके ऊपर पढ़ाई का ज़्यादा बोझ न डालते हुए उन्हें गतिविधियों के आधार पर हमें पढ़ाई जो है करानी है। और विद्यालय का जो वातावरण है वो बहुत ही भावनात्मक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। इसके लिए आप विद्यालय में खेल और गतिविधियों का सहारा लीजिए। इसके लिए हमारे पास जो मॉड्यूल्स भी दिए गए हैं, जो आधारशिला मॉड्यूल है उसमें आपको बहुत सारी गतिविधियां मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आपके पास ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल भी है, तो उसमें से आप गतिविधियां देख लें और उनका संचालन विद्यालय में कराएं, बच्चों के साथ जुड़ कर के रहें। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो हमारे पास आदेश जारी हुआ है उसमें जो अगला बिंदु है
वह यह है कि भाषा और गणित पर ही हमें अभी ज़्यादा फोकस करना है। तो इसके लिए आप प्रारंभिक रूप से बच्चों के साथ गतिविधियाँ कराते हुए उनके बेस को मजबूत करने की जो है प्रयास करें। बहुत ही सहज वातावरण में उनके साथ गतिविधियाँ कराई जाएँ और इस तरह से हमारे निदेशक महोदय की जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी होगी और हमारा प्रेरक प्रदेश बनेगा। इसके साथ-साथ जो अगला आदेश है वह है कि प्रथम और द्वितीय सप्ताह में गतिविधियों के साथ-साथ प्रतिदिन बच्चों को जो है एक शिक्षाप्रद कहानी भी सुनाई जाए। कहानी में बच्चों का बहुत ही रुचि होता है और कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को बहुत ही गूढ़ बातें भी सिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे शिक्षक महोदय जो हैं वो बच्चों के साथ जुड़ कर के और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाएँ, उन्हें रोचक और गतिविधियों के आधार पर कार्य करते हुए हमें निर्देशित किया गया है कि आपको कार्य इस प्रकार से करना है। प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन 1 घंटा भाषा और 1 घंटा गणित के लिए हमें देना है, जिसमें कि हम बच्चों को खेल और गतिविधियों के माध्यम से उन्हें जो है शिक्षण कराएँगे और जो हमारे पास सहज पुस्तिकाएँ प्राप्त हैं, उनका भी हम उपयोग करेंगे। इसके साथ-साथ प्राथमिक स्तर पर समृद्ध और उच्च प्राथमिक स्तर पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल हमारे पास है। उसके इस्तेमाल से हमें बच्चों के साथ पठन-पाठन का कार्य कराना है। तो हमारे शिक्षक इस बात को नोट करेंगे कि हमारे निदेशक महोदय का जो आदेश है वो हमें पूर्णतः फ़ॉलो करना है। समृद्ध हस्तपुस्तिका के साथ-साथ आधारशिला क्रियान्वयन हस्तपुस्तिका को भी हमें ध्यान में रखना है और इसमें कहानियों और अभ्यास कार्य तथा गणित किट के माध्यम से हमें बच्चों को जो मूलभूत आधारभूत ज्ञान है वह प्रदान करना है। और इसके साथ-साथ जो अगला पॉइंट है वह है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कि वहाँ भी हिंदी और गणित विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है हमें, क्योंकि हमारे जो है प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए हमें भाषा और गणित में बच्चे को प्रेरक बनाना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। मिशन प्रेरणा हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके अंतर्गत 23 जो है मार्च 2023 तक हमें बच्चों को प्रेरक बनाते हुए प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है। और जो इसमें अगला पॉइंट है आइए उसको देखते हैं कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में जो दिया गया है हमारे लिए 18 प्रभावी शिक्षण तकनीकियाँ, उनको ध्यान में रख कर के हम विद्यालय में शिक्षण कार्य करें। तो प्रत्येक शिक्षक द्वारा जो है प्राथमिक स्तर पर खेल और गतिविधियों का इस्तेमाल करना है और इस प्रकार से हम बच्चों को विद्यालय में शिक्षक हमारे रखेंगे और उनको बहुत ही रोचक वातावरण में शिक्षण कार्य कराया जाएगा। ये हमारे महोदय निदेशक महोदय की तरफ से महानिदेशक महोदय की तरफ से आदेश जारी है। कोरोना के जो है काल में हमारे बच्चों में लर्निंग गैप बहुत हो चुका है। बच्चे काफ़ी मूलभूत जो चीज़ें हैं वो भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें टेस्ट का बिल्कुल भी सहारा नहीं लेना है। लिखित या मौखिक रूप से किसी भी तरह से टेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि टेस्ट जो है वो बच्चों में भय पैदा करता है और इस प्रकार से वह फिर विद्यालय आने से कतराने लगेगा। इसलिए हमें बच्चे को घुल मिल करके उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ करके हमें कार्य करना है। शैक्षणिक सामग्री सप्ताहवार हमारे प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध रहता है, तो आप उसको इन निम्न बिंदुओं के माध्यम से आप बच्चों के साथ उसको जुड़ करके हम सभी शिक्षकों को कार्य करना है। बाकी जो अगला कार्य है वह है सपोर्टिव सुपरविज़न का कार्य। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हमारे जो है वो एसआरजी तथा जो है संबंधित विद्या विकास खंड के हमारे एआरपी गण जो हैं वो सपोर्टिव सुपरविज़न करेंगे और उसके आधार पर वो विद्यालय में जा कर के जो भी आवश्यकता अनुसार सहयोग और निर्देश की ज़रूरत होगी वो वहाँ पर देंगे और इसके हिसाब से विद्यालयों का संचालन कराएंगे। तो इस प्रकार से हम सभी शिक्षकों को एआरपी महोदयों से सहयोग की अपेक्षा है। हमारे एसआरजी और एआरपी डाइट मेंटर्स जो हैं वो रैंडम आधार पर कुछ बच्चों से बातचीत भी करेंगे और इसके आधार पर वह यह आकलन करेंगे कि बच्चे का लर्निंग गैप कितना है और वह अभी किस स्तर पर है, किस प्रकार से उसके साथ कार्य करना है। इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट है वह है कि बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियाँ हमें अवश्य सुनानी है।
बच्चे कहानियों से बहुत ही अच्छा सीखते हैं। उन्हें इस प्रकार से हमें कुछ हाव भाव करके और रोचक गतिविधियों के माध्यम से उन्हें हमें कहानियाँ सुनानी हैं। और इसके साथ साथ हमें कम से कम जो हमारे समुदाय के हमारे जो 2 अभिभावक हैं, उनसे प्रतिदिन पठन पाठन के बारे में चर्चा करना है और उन्हें प्रेरित भी करना है कि वे बच्चों को विद्यालय में, अपने समुदाय के बच्चों को विद्यालय में भेजें। प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक जो है वो अभिभावक से वार्ता करेंगे, रचनात्मक फीडबैक और प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमें संचालन करना है अपने विद्यालय का। आइए समुदाय का सहयोग देखते हैं। समुदाय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माह में कम से कम एक बार, या अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो एक बार से अधिक भी, आप अभिभावकों की बैठक करें और अभिभावकों को प्रेरित करें कि वे बच्चों को स्कूल भेजें, उन्हें घर पर भी पढ़ाएं, जिससे कि हमारा और उनका कोऑर्डिनेशन बना रहे और बच्चे जो है हमारे सीखते रहें। हमारे एसएमसी से और शिक्षक जो हमारे अभिभावक शिक्षक संघ है, उसके आधार पर हम बैठकें आयोजित करें। जो लर्निंग गैप है बच्चों का, उसका हम जो है उसमें जो भी कार्य कर सकते हैं उसको पूरा करने के लिए करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए हमें पठन पाठन को पुनः अपने विद्यालयों में रुचिकर बनाते हुए वापस लाना है। हमें अभी रिमेडियल क्लास ही लेना है, ऐसा हमें आदेशित किया गया है। ई पाठशाला का कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारे जो है रोज़ हमें प्रतिदिन अभिभावकों के लिए सुबह 10 बजे जो व्हाट्सएप के माध्यम से हम भेजते हैं जानकारियाँ, उससे हमारे बच्चे लाभान्वित होते रहें। हमारे प्रेरणा साथी भी हमारे ग्रुप्स पर जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे सहयोग के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। जो साप्ताहिक क्विज़ का कार्यक्रम है वह प्रत्येक रविवार को आयोजित किया जाता है, माफ़ करिएगा शनिवार को आयोजित किया जाता है। तो वो हम विद्यालय में अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। और इसके साथ साथ हमारे शिक्षकगण टीएलएम बना करके और बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करने के लिए आदेशित किया गया है। दूरदर्शन के माध्यम से भी हमें प्रतिदिन कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, उसे हम बच्चों को प्रेरित करना है कि वे अपने घर पर टीवी में अवश्य देखें। इसके साथ साथ जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को विद्यालय में प्रतिदिन नहीं भेजा जा रहा है, उन अभिभावकों से हमें मिलना है, उनसे होम विज़िट करना है और इस तरह से उन्हें हमें अपेक्षित उनको मोटिवेशन देना है कि वे बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय में भेजें। और इसके साथ साथ हमारे प्रेरणा साथी भी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी हमें लगातार मिल कर के कार्य करना है कि जो है हम बच्चों को किस प्रकार से उनके लर्निंग गैप को कम करते हुए कार्य करें और हम अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मदद मिलेगी।